हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनीता। पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ फ्रेज़ डिस्कस किए थे। आज भी हम कुछ फ्रेज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें हमको ग्रामर के नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा टेंसेस से काम चल जाएगा। तो इन फ्रेजेस को आप अपने डेली कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट हमारा फ्रेज है इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड। इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड मतलब ये मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया, या मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया। जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना कि तुमने ये काम किया या नहीं किया, तो अगर मैंने नहीं किया तो मैं बोलूँगी अरे सॉरी, है ना, ये मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया, ठीक है, या फिर मैं इसे भूल गई। तब भी हम इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई काम करना भूल जाते हैं तब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड, ये मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ आपको कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी पर ये मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया, ठीक है, या फिर मैं आपको बताने वाली थी पर ये मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉज अबाउट टू टेल यू बट इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड। आई वॉज अबाउट टू टेल यू बट इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड। आई वॉज अबाउट टू टेल यू बट इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड। आई वॉज अबाउट टू टेल यू बट इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड। अब मैंने यहाँ पे अबाउट टू का यूज़ क्यों किया है? जब मैंने ऐसे बोला ना कि मैं आपको बताने ही वाली थी, मैं ये करने ही वाली थी, वो वहाँ आने ही वाला था, तब हम यूज़ करते हैं अबाउट टू का। ओके, तो अबाउट टू मैंने इसलिए यूज़ किया कि मैं आपको बताने ही वाली थी पर ये मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें ऐसे बोलना हो कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल गई हूँ, ठीक है, हम काफ़ी बार इसका यूज़ करते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल गई हूँ या फिर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल रही हूँ, तो दोनों में हम सेम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल गई हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई फील लाइक समथिंग मस्ट हैव स्लीप्ड माई माइंड। आई फील लाइक समथिंग मस्ट हैव स्लीप्ड माई माइंड। आई फील लाइक समथिंग मस्ट हैव स्लीप्ड माई माइंड। आई फील लाइक समथिंग मस्ट हैव स्लीप्ड माई माइंड। कुछ ना कुछ मैं ज़रूर भूल गई हूँ। ओके, और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। मुझे अगर ऐसे बोलना हो कि क्या तुम सामान लाए, जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी वो सामान तुम लाए, तो मैं आपसे पूछूंगी हैव यू ब्रोट द स्टफ्स आई गेव यू द लिस्ट टू ब्रिंग, कि जो मैंने आपको सामान लाने की लिस्ट दी थी वो सामान लेके आए। तो अगर आप नहीं लाए होंगे तो आप मुझे क्या बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ओ सॉरी, इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया, इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड। ओके, और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आपसे ऐसे पूछा है कि आपने उसे कॉल किया, उसकी तबीयत कैसी है अब। मान लो किसी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने आपको बोला कि आपने उसे कॉल किया, उसकी कैसी है तबीयत अब। तो मैं आपको पूछूंगी कि डिड यू कॉल हर, हाउ इज़ हर हेल्थ नाउ, अब उसकी तबीयत कैसी है, क्या आपने उसे कॉल किया। तो आप मुझे बोलेंगे नो, मैंने भूल गया, ये मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया, मैं अपने काम में बिजी था। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे नो इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। नो इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड, ये पूरी तरह से मेरे दिमाग से निकल गया, बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई वर्क, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था, बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। मैं भूल गया पूरी तरह से, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। ओके, तो इस टाइप से आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं जब आपको ऐसे बोलना हो कि मैं भूल गया या फिर ये मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, हम अपना सेकंड फ्रेज़ देखते हैं। अगला हमारा फ्रेज़ है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, इसका यूज़ हम कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि ये होने वाला है, बट उसका एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता हो कि हाँ ये इस टाइम पे होगा, ठीक है। हमें बस ये पता होता है कि हाँ ये हो जाएगा, बट उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता हो, कुछ कंफर्मेशन नहीं हो, तब हम सूनर और लेटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा बट कब होगा वो हमें पता नहीं है। ओके, तो इवेंचुअली इसका मीन्स होता है। ओके, यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि उसके बारे में चिंता मत करो आप, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, ठीक है। हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि उसके बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हो, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। तो हमको ऐसे बोलना है कि उसके बारे में चिंता मत करो, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे डोंट वरी अबाउट हर, शी विल लर्न एवरीथिंग सूनर और लेटर।
डोंट वरी अबाउट हर, शी विल लर्न एवरीथिंग सूनर और लेटर। डोंट वरी अबाउट हर, शी विल लर्न एवरीथिंग सूनर और लेटर। वह सब धीरे धीरे सीख जाएगी, उसके बारे में चिंता मत करो। ओके, मान लो कि मुझे ऐसे बोलना होगी, उससे अभी कुछ मत पूछो, वो धीरे धीरे आपको सब बता देगा। ठीक है, मान लो कहीं पे कुछ मैटर हो गया है, तुम्हें जिस लड़के का मैटर हुआ या लड़की का मैटर हुआ उसके पास पूछने जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि पूछती हूँ मैं क्या हो गया ऐसा, तो वो कोई मुझे दूसरा बोल रहा है कि अभी उससे मत पूछो आप, वो धीरे धीरे आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो वो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, वो बोलेगा डोंट आस्क हिम नाउ या फिर डोंट आस्क हर नाउ, ही विल टेल यू एवरीथिंग सूनर और लेटर। वो आपको धीरे धीरे सब कुछ बता देगा। He will tell you everything sooner or later. He will tell you everything sooner or later. वो धीरे धीरे आपको सब कुछ बता देगा। He will tell you everything sooner or later. Okay? मान लो मुझे ऐसे बोलना हो कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना, चिंता मत करिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं बोलूँगी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन सूनर और लेटर। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन सूनर और लेटर। एवरीथिंग विल बी फाइन सूनर और लेटर। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन सूनर और लेटर। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि मैं आशा करती हूँ कि वो धीरे धीरे सुधर जाएगा या फिर धीरे धीरे उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, ऐसे काफ़ी हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि धीरे धीरे सुधर जाएगा या धीरे धीरे उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे आई होप ही विल कम टू हिज सेंसेस सूनर और लेटर। I hope he will come to his senses sooner or later. I hope he will come to his senses sooner or later. मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ओके, he will come to his senses sooner or later. अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि आपकी जो इंग्लिश है, आप जो इंग्लिश बोलते हैं उसका अभी जो लेवल है उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे ज़रूर इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी डोंट वरी अबाउट योर करंट लेवल ऑफ स्पीकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, योर इंग्लिश विल डेफिनेटली इम्प्रूव सूनर और लेटर। योर इंग्लिश विल डेफिनेटली इम्प्रूव सूनर और लेटर। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी, ज़रूर इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेज है ग्रेब अ बाइट। ग्रेब अ बाइट, ग्रेब अ बाइट का मतलब होता है कि कुछ खाने के लिए कुछ खाना। ठीक है, मतलब खाना बट खाना वो नहीं जो लंच और डिनर। ठीक है, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह खाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं लेट्स ग्रेब अ बाइट। ग्रेब अ बाइट। ओके, फ्रेज क्या है हमारा, ग्रेब अ बाइट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं मेरी दोस्त से पूछती हूँ कि तुमने लंच किया, हैव यू हैड योर लंच, हैव यू हैड योर लंच, क्या तुमने तुम्हारा लंच किया। तो वो बोलेगी, अगर उसने नहीं किया होगा तो वो क्या बोलेगी कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया। तो बोलेगी नो आई हैवंट येट, नो आई हैवंट येट, अभी तक नहीं किया। तो मैं उसको बोलूँगी ठीक है, तो चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह। ओके, लेट्स ग्रेब बाइट एट कैंटीन। ओके, लेट्स ग्रेब बाइट एट कैंटीन। ओके, लेट्स ग्रेब बाइट एट कैंटीन। चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। ठीक है, और भी हम एग्जांपल्स की बात करें तो मान लो कि मेरी किसी के साथ में मीटिंग है। ठीक है, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि आपको कुछ खाना है, स्टार्ट करने से पहले, हम मीटिंग स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ खाना है। तो मैं उससे क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी डू यू वांट टू ग्रेब अ बाइट बिफोर वी स्टार्ट। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ खाना चाहते हैं। डू यू वांट टू ग्रेब अ बाइट बिफोर वी स्टार्ट। डू यू वांट टू ग्रेब अ बाइट बिफोर वी स्टार्ट। डू यू वांट टू ग्रेब अ बाइट बिफोर वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ खाना है। डू यू वांट टू ग्रेब अ बाइट बिफोर वी स्टार्ट। ओके, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि अभी इसे बंद करो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, स्टॉप इट नाउ एंड ग्रेब अ बाइट टू ईट, आई एम स्टार्विंग, कि मैं भूखी हूँ। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है कि मेरे को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसको बंद करो, हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे स्टॉप इट नाउ, लेट्स ग्रेब अ बाइट टू ईट, आई एम स्टार्विंग। स्टॉप इट नाउ एंड ग्रेब अ बाइट टू ईट, आई एम स्टार्विंग। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि अगर अभी तुम मेरे साथ में खाना खाते हो या फिर कुछ खाते हो तो मैं बिल करूँगी पे। ठीक है, ऐसे हमको कई बार बोलना होता है कि मैं बिल पे करूँगी अगर तुम अभी मेरे साथ खाओगे। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, इफ़ यू ग्रेब अ बाइट विथ मी राइट नाउ देन आई विल पे।
If you grab a bite with me right now, if you grab a bite with me right now, then I will pay. If you grab a bite with me right now, then I will pay. If you grab a bite with me right now, then I will pay. If you grab a bite with me right now, then I will pay. If you grab a bite with me right now, then I will pay. अगर तुम अभी मेरे साथ खाते हो तभी मैं पे करूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको फ्रेजेस जो है वो काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इनको अपने कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही सेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।